हेलो गाइस, हिडन लव एपिसोड 7। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शी जुआन को टॉवल वगैरह देकर सोने के लिए चली जाती है और अब हम एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी होती है और शी अपने कमरे से पानी पीने के लिए बाहर आती है तो बाहर क्या देखती है कि बाहर जुआन सीढ़ियों पर बैठा होता है। वो देखती है कि क्या वो अकेला बैठा है तो उसको पता चलता है कि हाँ, जुआन अकेला ही वहाँ पर बैठा होता है। फिर शी जुआन के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं, जिस पर जुआन कहता है कि मुझे बेड पर नींद नहीं आ रही, तुम जाकर सो जाओ। शी कहती है कि क्या तुम्हारा कोई मसला चल रहा है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जिस पर जुआन कहता है कि नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। शी कहती है कि अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हारे पास बैठी रहूँगी तुम्हें कंपनी देने के लिए। फिर शी जुआन के साथ ही आकर बैठ जाती है। जुआन थोड़ी देर बाद बताता है कि उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा है। शी बहुत ज़्यादा हैरानगी से उसकी तरफ देखती है और कहती है कि जब मैं कमाने लग जाऊँगी तो मैं अपने सारे पैसे तुम्हें दे दूँगी ताकि तुम वो कर्जा उतार सको। जिस पर जुआन मुस्कुराने लगता है और कहता है कि ये वो कर्जा नहीं है, तुम जब कमाने लग जाओगी तो वो पैसे तुम अपने ऊपर ही लगाना, उससे अच्छी अच्छी ड्रेसेस वगैरह ख़रीदना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शी जुआन की तरफ देखने लगती है क्योंकि उसको पता होता है कि वो इस वक्त जुआन की मदद नहीं कर सकती है, जबकि जुआन तो अपने पापा की परेशानी की वजह से वहाँ पर बैठा होता है क्योंकि उसके पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फिर सीन कट होता है। शी अपने कमरे में बैठी होती है कि उसे डोर खुलने की आवाज़ आती है। जब वो बाहर देखती है तो बाहर जुआन उसके घर से जा रहा होता है, यानी कि वो घर छोड़कर जा रहा होता है। शी बालकनी से जुआन को आवाज़ देती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर जुआन कहता है कि मैंने तुम्हारे मोबाइल पर मैसेज किया है, जाकर वो देख लो। जुआन वहाँ से चला जाता है और शी भी अपने कमरे में आ जाती है और वो अपने कमरे में देखती है जिसमें जुआन ने लिखा होता है कि वो कल की फ़्लाइट से अपने घर चला जाएगा। और फिर वो शी को कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना। शी जुआन को ये भी कहती है कि जाने से पहले अपना प्रॉमिस मत भूलना। जुआन को लगता है कि शायद वो उस गिफ्ट की बात कर रही है जो कि शी ने जुआन को दिया होता है। अब सीन कट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा देर गुजर चुकी होती है और शी अब 11th स्टैंडर्ड में हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगती है। एक बार वो क्लास में बैठी होती है जब उनका सर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में उनको बताता है। शी उसमें से यही यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ती है और वो सोच लेती है कि अब वो एडमिशन लेगी तो सिर्फ़ इसी यूनिवर्सिटी में लेगी, और वो सोचती है कि इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। आगे जाकर जब उसका रिज़ल्ट आता है तो वो जब किसी भी क्लास के रिज़ल्ट के बारे में जुआन को बताती तो जुआन हर बार उसको एक गिफ्ट ज़रूर भेजता था, और जिसको देखकर शी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शी नीचे आती है और वो देखती है कि सांगजान किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। फ़ोन में सांगजान किसी को कहता हुआ सुनाई देता है कि जुआन की भी एक गर्लफ्रेंड है, जिसको सुनकर सांगशी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने कमरे में भागकर चली जाती है और जुआन को मैसेज करती है, और वो मैसेज करती है कि जब भी तुम्हारी कोई जीएफ होगी तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे। वो सेंड करने ही लगती है और पता नहीं फिर क्या सोचती है कि वो सेंड नहीं करती, और इसी तरह सारी रात गुजर जाती है। दिन गुजरता है और वो यही जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। एयरपोर्ट पहुँचती है तो उसके भाई सांगजान की उससे कॉल आती है और वो पूछता है कि तुम ट्यूशन क्यों नहीं गई, जिस पर शी कहती है कि आज मैं यही जा रही हूँ अपने किसी डेटिंग पार्टनर से मिलने के लिए। वो जानबूझकर झूठ बोल देती है। सांगजान कहता है कि तुम मुझसे नहीं मिलेगी, लेकिन शी किसकी मानने वाली थी। फिर सांगजान शी से कहता है कि तुम वहीं पर बैठी रहना, जुआन तुम्हारे पास थोड़ी देर तक आ रहा है, वो तुमको वहाँ से पिक कर लेगा। शी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जुआन वहाँ पर आ जाता है और शी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसके साथ एक लड़की भी होती है।
शी परेशान होती है। वो सोचती है कि हाँ, ये वही लड़की होगी जो इसकी जीएफ है। जुआन शी के पास आता है और उसको गुस्से से कहता है कि तुम अकेली यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने तुमको मना किया था कि तुम किसी भी डेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ोगी, तो फिर तुम इतनी दूर क्यों आ गई? जिस पर शी कुछ भी नहीं बोलती। जुआन शी के पास आकर बैठता है और शी को कहता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो इस काम के लिए, और वो लड़का कहाँ पर है जिसने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है? जिस पर शी झूठ बोल देती है। वो कहती है कि वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया है। और फिर शी उसको कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी हूँ, इस वजह से वो मुझे छोड़ कर चला गया है। जिस पर जुआन कहता है कि तुम अपने बड़े होने का तो वेट कर लेती। शी कहती है कि अगर मैं इतना वेट करती तो तब तक तो वो कोई और जिया बना लेता। असल में शी यहाँ पर जुआन की बात कर रही थी। और फिर वो रोने लगती है। जुआन अपना कोट उतारता है और उसके टांगों पर रख देता है। और फिर जुआन शी से कहता है कि मैंने रिटर्न टिकट बुक कर ली है, उससे पहले हम लंच करेंगे। फिर शी वॉशरूम में जाती है और जुआन उसको अपना कोट दे देता है। शी जब वॉशरूम में जा रही होती है तो वो दरवाजे से छुप कर देखती है जहां जुआन और वो लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं। शी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वॉशरूम में बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर जब शी बाहर आती है तो जुआन को वो गिफ्ट देती है जो कि उसने पहले देना था लेकिन दे नहीं पाती। जुआन जब वो गिफ्ट खोलता है तो देखता है कि उसमें वही टाई होती है जो कि उसने पहले से पहनी होती है, लेकिन वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। शी भी थोड़ा सा खुश हो जाती है। और जब जुआन को सांगजान की कॉल आती है और वो वहाँ से जाता है तो शी जुआन के पर्स में कुछ पैसे रख देती है। और फिर जुआन शी को एयरपोर्ट में जहाज़ पर बिठाने से पहले शी से कहता है कि अब ख़बरदार, अगर आइंदा तुम किसी भी जगह पर अकेली आई। शी भी कहती है कि मैं आइंदा से कभी भी ऐसे नहीं करूँगी। और फिर शी वहाँ से चली जाती है। फिर जब शी एयरपोर्ट से बाहर निकलती है तो बाहर उसका भाई सांगजान पहले से उसका वेट कर रहा होता है। शी उससे नज़रें नहीं मिला पाती और सांगजान भी उसे कुछ नहीं कहता, ना ही डांटता है। शी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और उससे गले लग जाती है। सांगजान शी को मुख्तलिफ तरीके से चुप करवाने की कोशिश करता है। और फिर सांगजान कहता है कि घर पर मोम ने छुट्टी ली है ताकि वो तुम्हें सबक सिखा सके। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और जब घर आते हैं तो उनके मोम डैड जैसे रूटीन वाइज अपना काम कर रहे होते हैं वैसे ही कर रहे होते हैं। उसका पापा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा होता है और उसकी माँ खाना बनाने लगती है। और फिर उसकी माँ इन दोनों को कहती है कि जल्दी से फ्रेश हो जाओ और खाने के लिए बैठ जाओ। इन दोनों को समझ ही नहीं लग रही होती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। शी फिर अपने कमरे में आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और पास्ट के बारे में सोचने लग जाती है जहाँ जुआन और शी की बहुत अच्छी मेमोरी जुड़ी होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।